PND। PND यानी कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज या फिर पोस्ट नेजल डिसीज। इस बीमारी को कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया है, इतना ज़्यादा मरीजों को डरा रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी है। इस बीमारी को समझने के लिए ये आपको केवल 5-6 मिनट का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ कि वास्तव में PND है क्या और PND का इलाज क्या है, क्या आप इसे घर पर ठीक कर सकते हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको इस PND से राहत दिला सकती हैं। क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं, क्या आपको इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि PND होता क्या है। PND पोस्ट नेजल डिस्चार्ज यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका जो म्यूकस सिक्रेशंस होता है वो पीछे की तरफ जाना, बिल्कुल क्लियर कट है। जब भी हमें एलर्जी होती है या हमारे नाक से पानी आता है या म्यूकस आता है या स्प्यूटम टाइप का कुछ पदार्थ आता है या फिर पस टाइप का कुछ पदार्थ आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो सीक्रेशंस होता है ये पूरा का पूरा सीक्रेशन हमारी नाक की जो आगे की ओपनिंग्स है वहाँ से सीक्रेट होता है और हम इसे आसानी से बाहर निकाल देते हैं। और ये थोड़ी मात्रा में, जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है तो थोड़ी मात्रा में ये अपने आप बनता रहता है और ये अंदर चल जाता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता, हमें महसूस भी नहीं होता है। लेकिन जब ये सीक्रेशंस ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें महसूस होने लगता है कि हमारे गले में कुछ अटक सा रहा है, हमारे गले में कुछ फंस सा रहा है, कुछ सीक्रेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें डर लगने लगता है कि हमें कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण आप समझ लीजिए, जो भी सीक्रेशंस हैं वो आगे आने की बजाय पीछे जा रहे हैं, जो गले में हमें इरिटेशन करते हैं, जिसे हम निकालने के लिए बार बार गले को साफ करने की कोशिश करते हैं, या खांसी आती है जैसे तो ये क्या करते हैं, हम जो म्यूकस है वो गले में फंस रहा है उसे हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सीक्रेशंस आता क्यों है, ये सीक्रेशंस आता है जब भी हमारे नाक के थ्रू कोई इन्फेक्शंस जाता है, वायरल जाता है, बैक्टीरिया जाता है और फंगाई वगैरह, या फिर कोई डस्ट जाती है, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स पोलेंस जाते हैं। तो ये जो पोलेंस जाते हैं हमारी नाक के द्वारा अंदर की तरफ, और ये जो म्यूकस सीक्रेशन होता है थोड़ा थोड़ा म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा, यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेशंस निकाल रही हैं, एपिथेलियम जो सेल्स हैं, एपिथेलियम जो लेयर्स है, वहाँ पर ये जो इन्फेक्शन होता है वो चिपक जाता है। अब चिपक क्यों जाता है, जो हमारे ये मैकेनिज्म है एक हमारे बॉडी को बचाने का, जो इन्फेक्शन है वो फेफड़ों तक नहीं जा पाए, पेट में नहीं जा पाए, ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पर इसे चिपका लेता है इस एरिया में। जब ये यहाँ पर चिपक जाता है तो और ज़्यादा म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ा देती है हमारी ग्लैंड्स, जिससे ये सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये सीक्रेशंस आगे क्यों नहीं आ रहा है, इसके कारण क्या है, हो सकता है ब्लॉकेज हो रहा हो। ब्लॉकेज यानी कि जैसे नाक में कोई पॉलिप हो रहा हो, नोज़ में, नोज़ के जो ट्रैक्ट है आपका, जो पाथवे है उसमें कोई पॉलिप बन रहा हो, कोई ट्यूमर बन रहा हो, या फिर हो सकता है कि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डेविएशन होता है, नेजल डेविएशन होता है, ठीक है, सेप्टा जो होता है हमारा, जैसे ये एक सेप्टा हमारा होता है दोनों नाक के बीच में, ये बिल्कुल सीधा होता है। कई बार क्या होता है कि एक तरफ ये टेढ़ा हो जाता है तो एक तरफ का नोज़ तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा और एक तरफ का खुला हुआ रह जाएगा। तो जो ब्लॉकेज वाला रास्ता है ये तो ब्लॉक हो गया, तो इसमें से आने का कोई सवाल नहीं है, तो ये क्या करता है, पीछे की साइड में चला जाता है, ठीक है। तो जो सीक्रेशंस है ये पीछे की साइड में जा रहा है, या फिर ये जो हमारे साइनसेस वगैरह होते हैं वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, तो साइनसेस में भी दिक्कत आने लगती है और इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लॉकेज है या फिर वहाँ पर पॉलिप है या कोई ट्यूमर्स है या फिर कई अन्य कारणों की वजह से वहाँ पर रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, कोई ऐसा म्यूकस जैसे इकट्ठा हो रहा है जो वो थिक ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो इधर नहीं आ पा रहा हो, सूख रहा हो, ऐसी कंडीशन में ब्लॉकेज होने की वजह से ये पीछे की साइड में जाने लगता है। तो ये हुए इसके कारण। इसके अलावा कुछ और एसोसिएटेड रीजंस होते हैं, जैसे कि एलर्जी होना, एलर्जी की वजह से सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा आना, पोलेंस है, डस्ट है, आउटडोर डस्ट है, इंडोर डस्ट है, ठीक है,
कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पाइसी खाने के बाद ज़्यादा सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, वो बार बार करते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको सीक्रेशंस बढ़ सकता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोल्ड वेदर में जाने की वजह से, ठंडे मौसम में ठंडी जगह पर जाने से उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारे इसके रीजंस हैं, ठीक है। कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसी कंडीशन में सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, जुकाम खांसी हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, कॉमन कफ कोल्ड टाइप का हो जाता है, फ्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कारण हैं। अब ये सीक्रेशंस जो अंदर जा रहा है, इसका इलाज क्या है? तो PND आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियर का टॉपिक है, इसमें घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान बीमारी है, लेकिन अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, अगर आप इसको बचाव इससे नहीं करते हैं, तो ये आगे आपको बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको ये परेशान करेगी। तो आपको जब भी ये ऐसी दिक्कत आती है, तो पहले तो आप घरेलू नुस्खे अपनाएं, जैसे कि गुनगुना पानी पीना सुबह शाम। ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, बिल्कुल ठंडा कीजिए, पहले उसको गर्म कीजिएगा, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, और ऐसा पानी पीना है जो आपको आसानी से आप पी सकें उसे, ठीक है, इतना गुनगुना पानी। उस पानी से क्या होगा, म्यूकस वगैरह कम बनेगा और आपकी जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ये गले का इन्फेक्शन भी कर सकता है, इसकी वजह से जो आप गुनगुना पानी पिएंगे तो गुनगुने पानी से आपके गले के इन्फेक्शन में भी राहत मिलेगी। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी मरीज को ठंडे मौसम में ठंडी जगह पर जाने से समस्या हो रही है, तो वहाँ पर जाना अवॉइड करें। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग बंद कराएं। स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियल लेयर होती है यहाँ पर, वो लेयर में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो स्मोकिंग बंद कराएं, ठीक है, जैसे सिगरेट्स वगैरह है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, तो उनको बोलिए स्पाइसी कम खाएं, यानी कि तला भुना मिर्ची वाला भोजन है वो कम करें, जिससे उनको ये सीक्रेशंस ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कारण है वो हमें हटा देना है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो डस्ट से एलर्जी है, या जहाँ से आउटडोर या इंडोर कुछ चीज़ खाने की वजह से एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ये सबसे पहला प्रिवेंशन है जो आपको घर पर करना है, ठीक है। आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये हो क्यों रहा है। तो ये हुआ प्रिवेंशन वाली बात। अब जान लेते हैं कि इसकी होम्योपैथिक सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है। एक मेडिसिन आती है काली बाइक्रोम, जो आपको 30 या 200 पोटेंसी में लेना है। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि 30 पोटेंसी में आपको लेना है। 30 पोटेंसी में आप इसे 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को, करीबन 1 महीने तक लीजिएगा। और ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है जो PND में और गले की समस्याओं में या एलर्जी में काम करती है। किसी भी तरह की एलर्जी गले में होना या फिर नाक में होना, ये बहुत अच्छा काम करती है काली बाइक्रोम 200 पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी में। अगर आप 200 पोटेंसी में लेते हैं तो इसे आप 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लीजिएगा, सुबह एंड शाम को। और इसे आप 15-20 दिन के लिए कंटिन्यूसली कीजिएगा और आपकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखना होगा, प्रिकॉशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं करेंगे तो आपकी समस्या कंटिन्यूसली बनी रहेगी और आपको काफ़ी दिन तक इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये एक्यूट भी होता है और ये क्रॉनिक भी हो सकता है, अगर आप इसे सही से नहीं ट्रीट करवाएंगे तो आज की वीडियो में हमने जाना है PND के बारे में, और एक वीडियो हमारा और है साइनोसाइटिस के बारे में। ये वीडियो साइनोसाइटिस का जो वीडियो बहुत ही क्लियर कट वीडियो है, उसमें फुल ट्रीटमेंट आपको बताया गया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर के चेक कीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। थ्रोट से रिलेटेड, गले से संबंधित कई सारी बीमारियां, ग्लोबस हिस्टेरिकस, गले में कुछ अटकना, गले में कुछ फंसा हुआ लगना, एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स कैसे देखें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स कैसे देखें, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, CBC रिपोर्ट्स कैसे देखें, ईसोनोफिल से बड़ा हुआ है तो क्या है, क्या माने, सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए या फिर चैनल पर विजिट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं और आप सभी को जितना फ़ायदा हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारी नई अपडेट्स, नई वीडियोज़ देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।